सऊदी हो, दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाइए दूसरे कंट्री में, हर चीज़ झेलना पड़ता है, हर चीज़ को भूल जाना पड़ता है। आपका अकाउंट नंबर, आपका कुछ जो फ़ेवरेट चीज़ है, उस चीज़ को भी भूल जाना पड़ता है यहाँ पे जब गल्फ़ कंट्री में कहीं भी रहेंगे, अपना देश छोड़ के पैसे कमाने के लिए जाएँगे तो सिम भी आपका बंद हो जाएगा या कोई चीज़ इमरजेंसी हो गया घर पर, वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। जब आप घर जाएँगे फिर शुरू से उस चीज़ को सही कराएँगे, जो भी हो आधार कार्ड या पैन कार्ड कराएँगे, फिर यहाँ पे आने के बाद अगर दूसरा अपडेट कराना होता है, फिर यहाँ से तो नहीं कर सकते, वहाँ पे जाएँगे तो जब ही करा सकते हो। और थोड़े भी यहाँ पे कमाना छोड़ दिया, कोई आपका साथ नहीं देगा, इसलिए जो भी आप कमाते हो, उसी में से थोड़ा-थोड़ा सेव करके रखनी चाहिए, जो भी अपने देश कंट्री, बाहर कंट्री में काम कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी इतना कीमती है कि यहाँ पे रह कर के काम करेंगे, एक-एक दिन खुद ही समझना होगा, दूसरा आदमी तो नहीं समझेगा। हाँ भाई, 2 साल के बाद आए हैं, अच्छा पैसे कमा करके आए होंगे। ये नहीं देखते कि वहाँ पे कितना परेशानी हुआ, कितना मेहनत करते हैं, अपने 2 साल का ज़िंदगी कम हो गया है, ये नहीं देखते कोई। इसी तरीके से जो भी बाहर में रहेंगे, कहीं भी अपना कंट्री छोड़ कर के 2 साल, 3 साल पे जाते हैं, कब आपका ज़िंदगी गुज़र जाएगा पता नहीं चलेगा। इस तरीके का यूट्यूब पर बहुत वीडियो है। आपका उम्र कब चला जाएगा मालूम नहीं होगा, कब 50 साल, 55 साल के हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। अगर एक भी पैसे नहीं रखा है घर पर जब रहोगे, आप यहाँ पे कमा रहे हो अच्छा पैसा 50,000, 40,000 45,000 खा पी के बस्ता भेजते हो इंडिया बचता है आपके पास, तो सभी उसी के बाद हर सामान होगा जो घर पे है। आप जो कमा रहे थे आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप सेव करके नहीं रखोगे। इसी तरीके का इस वीडियो को भी शेयर करिए, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। मालिक भी कुछ कहते हैं, सुपरवाइज़र जो काम कराने वाला था, वो भी कुछ कहते हैं, उसको झेल करके चुपचाप रह करके काम करना पड़ता है यहाँ पे। क्योंकि क्या कर सकते हैं, कुछ बोलेंगे, बहस करेंगे या लड़ाई करेंगे तो भेज देगा इंडिया, अपना घर भेज देगा। उसी को सह करके चुपचाप काम करते हैं। एक काम के बजाय 2 काम बोलेगा वो कर देगा, 3 काम कर देगा, मगर कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि बोलेगा तो कल को टिकट आ जाएगा या कल इंडिया भेज देगा। ये सोचकर कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप रहते हैं, चलो जो भी है अपना घर पर फैमिली वगैरह सही खुशी से रहते हैं। मगर घर वाले, फैमिली वाले ये नहीं समझते भाई, इतना मेहनत कर रहा होगा, वो भी आए हैं। मगर आज तक कोई फ़ादर या मदर ऐसा नहीं होगा कि उसके घर में 4-5 बेटे होगा, जो सबसे बड़े बेटे होगा, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होता है, उसको कभी नहीं बोला होगा माँ-बाप कि अपने कुछ पैसे सेविंग करके रखिए, आगे चल के आपको काम आएगा, कभी नहीं बोलता है। उल्टा वो बोलते हैं, जब से शादी हुआ है, आपका रहन-सहन बदल गया है, आप पैसे पहले ज़्यादा देता था, अभी नहीं दे रहे पैसे। दे रहे हैं उतना नहीं दे रहे हैं, काम पूरा नहीं हो रहा है। इससे पहले जब शादी से पहले आप भले आप पूरे महीने का सैलरी आप खर्च कर देते होंगे, इतना नहीं बोलता होगा जितना अभी बोलता है। सही कह रहा हूँ, ये कमेंट करिएगा, ये झूठ बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं भी था भाई इंडिया में, मैं भी जाने का बहुत खुशी था, बहुत खुजली था मेरे को भी। चलो जाएँगे बाहर, बहुत पैसे कमाएँगे, पैसे हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर अपनी ज़िंदगी का जो एक-एक दिन होता है वो गुज़र जाता है, कब पता ही नहीं चलता है। कब 50 साल, 55 साल, 40 साल का हो जाओगे मालूम नहीं होगा। पैसे है यहाँ पर, कितनी मीठी चीज़ है यहाँ पे, सोचोगे और 2 साल के बाद रह जाते, फिर नहीं आएँगे, फिर सोचते यार और 2 साल, इसी तरह करते-करते आपको 40 साल कब गुज़र जाएगा पता नहीं चलेगा। वहाँ पे सोचते हैं यार 2 साल और कर लेते हैं, फिर नहीं आएँगे। इसी तरह से करते-करते आपको 40-50 साल गुज़र जाता है बाहर में, पता नहीं चलता है। मैं भी जब आ रहा था ना बाहर यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी था, बहुत खुशी होनी चाहिए, खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है। मगर ज़िंदगी का हर एक दिन यहाँ पे गुज़रता है, मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे आने के बाद, कुछ साल रहने के बाद पैसा अच्छा मिलता है, तो दिल नहीं लगता है, मगर पैसों की वजह से दिल लगाना पड़ता है यहाँ पर। कहते चलो यार महीना पूरा हो जाएगा, 2 साल, 3 साल, 10 साल काम करेंगे, इसी तरह करते-करते उसका बेचारे का ज़िंदगी गुज़र जाता है। हम भी यहाँ पे रहते हैं, हम सबका ज़िंदगी गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता है। फैमिली सँभालो, क्योंकि अभी शादी हो गया, बच्चे हो जाएँगे, बच्चे बड़े होंगे, उसको फिर सँभालना है, घर का सँभालना है, बच्चे सबको स्कूल पढ़वाना है, घर का खर्च है, फैमिली का खर्च है, हर चीज़ करते-करते इसी तरीके से बोलते-बोलते जो है ना पूरा ज़िंदगी गुज़र जाता है बाहर में, सऊदी, दुबई कहीं भी हो। मेरे को यहाँ पर 8 साल हो चुका है, मैं खुद ही सोचता हूँ, घर चला जाऊँगा, मगर घर पर भी जाकर क्या करेंगे वहाँ पर? घर में खेती है, खेती करना है। यहाँ पे रह कर के भी कोई बिज़नेस या अपना दुकान रख लेंगे जब ठीक है। 8 साल में अपने लिए अभी तक कुछ नहीं किया, सब दूसरों के लिए ही किया। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रह कर के कुछ रूम वगैरह बना लूँगा अपने ही खेत पर, मेन रोड के ही बगल में खेत हैं, वहाँ पर जो कोई बिज़नेस सर्विस करूँगा, तो जब ठीक है, जब फ़ायदा है। अगर इसी तरीके से चला गया, कुछ नहीं कर पाया, फिर वही हो गया, जिस जगह पे पहले था, उसी जगह पे दोबारा आ गया।
यहाँ पर रह करके कुछ बिज़नेस वगैरह कर लूँगा तो ठीक है, अच्छा लगेगा। क्योंकि इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि यही सोच-सोच के फ़ैमिली का हाँ, कुछ दुकानें धर लेंगे, कुछ बिज़नेस कर लेंगे, मगर उससे पहले दूसरा काम हो जाता है, दूसरा दिक्कत आ जाता है, दूसरे जगह को पैसे देना पड़ता है। अगर वही एक ठिकाना होगा, वही एक टारगेट होगा कि नहीं दुकान वगैरह बनाना है, अपना दुकान वगैरह बना करके इंडिया में रह करके उधर ही रहेगा, फिर नहीं आना दोबारा, फिर मुश्किल नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा उसके अलावा दूसरा मुश्किल आ जाता है कि उधर पैसे दिए, उधर वो दिए, उधर खर्चा है, घर में खर्चा है, तबीयत खराब है, इसीलिए पैसे नहीं बचता है, दुकान भी नहीं कर सकता है, अपना बिज़नेस भी नहीं कर सकता है। अपने ऊपर हर इंसान कुछ भी कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, मगर फ़ैमिली की वजह से, माँ-बाप के देखने की वजह से, बहन शादी की वजह से, घर बनाने की वजह से कुछ कर नहीं सकता है। हमारे ही कंपनी में एक चाचा हैं, वो सऊदी रहे हैं, सऊदी रह करके दाढ़ी पक गया है, व्हाइट हो गया। जब भी यहाँ पर बहरीन में काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने लिए सेव करके नहीं रखा। हमने उससे पूछा कि आप इतने साल सऊदी में काम किए हैं, तो कोई बिज़नेस कर लेता घर पर, तो वो बोला आपकी बात ठीक है, हम भी तो खुद सोच रहे हैं कि कोई बिज़नेस ही कर लेता, मगर क्या करूँ? घर की हालात की वजह से घर में शादी करानी है, घर बनाना है। भाई ने बोला था घर बना लो, शादी करा दो, उसके बाद सब मिलकर रहेंगे। फिर ऐसा टाइम हुआ कि चाचा बोला कि हमने सऊदी में रह करके शादी किया, शादी भी करवाया बहन का, भाई का, सबका और घर भी बनवाया। जब ऐसा टाइम हुआ उसके बाद सब अलग हो गए, भाई सब अलग हो गए। वो बोला हम सऊदी में रह करके हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, हम अपने लिए नहीं रखा, अपने भाई को दिया, शादी करवाया, घर भी बनवाया, अपने लिए नहीं रखा और अभी सब अलग हो गए हैं क्योंकि वह सब अपना-अपना काम करने लगे हैं, सब अलग हो गए। हम मेरा बच्चे ज़्यादा हैं, फ़ैमिली बड़ा है, बच्चे सबको पढ़ाना है, स्कूल कराना है, तो यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले मैं सेव करके नहीं रखा सऊदी में। भाई बोला कि हम सेव करके जो भी है हम आपके साथ हैं, बाद में सब अलग हो गए। इसीलिए वक़्त का आदमी का कुछ कह नहीं सकता दिल में उसके दिल में क्या है। अगर वही चाचा सेव करके रखते ना, कुछ पैसे होता उसके पास, घर पे ही कोई बिज़नेस करके वहीं पे बैठता। दाढ़ी सफ़ेद हो गया है, अभी काम कर रहे हैं। अब कब तक काम करते रहेंगे, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, फ़ैमिली को देखना है, उसके भी कहना सही है। जब अगला आदमी धोखा दे दिया तो वो भी क्या कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा भाई जो होता है, वो घर का ज़िम्मेदारी अपना भाई समझ करके ये सब कदम उठाता है और देता भी है और बाद में ये सब धोखा दे देते हैं। जब धोखा दे देते हैं छोटे भाई को तो उतना दिक्कत नहीं होता है, बड़े भाई को ज़िम्मेदारी अपना बच्चे, फ़ैमिली ये सबको देखना होता है। जो छोटे भाई हैं उसके नई-नई शादी होता है, वो कुछ भी कर सकता है, काम कहीं भी कर सकता है, पैसे कहीं भी कमा सकता है, क्योंकि उसका फ़ैमिली बड़ा नहीं है, बड़े भाई का जो फ़ैमिली बड़ा होता है।